जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था, जैक को उसकी बीमारी का इलाज मिल गया था, पर जो चीज़ें उसे चाहिए थी उन्हें इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होने वाला था। साथ ही जैक को ये भी पता चल गया था कि जिन फैमिली ने ही एडी को भेजा था, जिसकी वजह से उसका दोस्त मरा था। फिर जैक एक स्पिरिट पिल खा लेता है जिससे उसे भी मंकी दिखता है और वो मून लाइट में कल्टीवेशन कर रहा था, तो जैक भी ऐसा ही करता है और मून लाइट से एनर्जी जैक में जाने लगती है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जैक पहले से भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है और वो अपनी स्वॉर्ड से एक लकड़ी के कई टुकड़े कर देता है। जैक बताता है अब वो अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी को कंट्रोल कर पा रहा है, लेकिन अभी भी उसे काफ़ी कुछ सीखना है। तभी जैक के पास एक ओल्ड मैन घायल हालत में आ जाता है और जैक को बताता है कि उनके घरों पर जिन तियान ने कुछ लोगों के साथ मिलकर हमला कर दिया है और वो लोग जोंगशू को भी ले जा रहे हैं। ये सुनते ही जैक जोंगशू को बचाने निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन तियान उस विलेज के हेड को मार रहा था और जोंगशू को भी उसके साथ चलने की कह रहा था, पर वो हेड बीच में आ जाता है और जिन तियान उसे मारने वाला था, लेकिन तभी जैक वहां आ जाता है और जिन तियान को रोक लेता है। जैक को देखकर जिन तियान काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि जिन फैमिली के कचरे को कोई हक नहीं कि वो उसके काम में दखल दे। फिर जिन तियान जैक पर अटैक भी कर देता है। जैक भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और जिन तियान का अटैक रोक लेता है। जिन तियान अपनी दोनों स्वॉर्ड्स निकाल लेता है और जैक पर एक लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे जैक बच तो जाता है पर उसके हाथ पर थोड़ी सी खरोच आ जाती है। पर जैक जिन तियान को लात मारकर दूर गिरा देता है और कहता है वो डार्क पिल खाने के बाद भी उससे नहीं जीत पाया, इसलिए उसे अभी भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी जैक की बॉडी में उसकी बीमारी बढ़ने लगती है और वो सीधा खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। जिन तियान जल्दी से जोंगशू के गले पर स्वॉर्ड रख देता है और जैक को कोई चालाकी ना करने की कहता है, पर जैक की बीमारी का अटैक इतना ज़्यादा हो गया था कि जैक को कुछ सही से सुनाई तक नहीं दे रहा था। तभी जिन तियान बताता है उसकी स्वॉर्ड में एक काफ़ी खतरनाक जहर लगा था जो अब जैक की बॉडी में पहुंच चुका है, पर अब भी जिन तियान डर रहा था, इसलिए वो जैक को बार बार कुछ ना करने की कह रहा था। पर जोंगशू जैक से कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे और इन लोगों को मारकर भगा दे। ये सुनकर जिन तियान को गुस्सा आ जाता है और वो स्वॉर्ड से जोंगशू के गले पर भी एक कट लगा देता है, जिससे वो जहर जोंगशू की बॉडी में भी चला जाता है। जिन तियान अपने लोगों से कहकर वहाँ सभी लोगों के गले पर स्वॉर्ड्स रखवा देता है और कहता है अगर जैक ने कोई भी चालाकी की तो वो उन सभी लोगों को मरवा देगा। जैक किसी भी तरह अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है पर वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। तभी जिन तियान जैक के पास आ जाता है और उसका गला काटने वाला था, पर जैक के गले पर जिन तियान अपनी स्वॉर्ड रोक देता है और कहता है जैक इतनी आसान मौत नहीं मर सकता। ये कहकर वो जैक के मुंह पर एक मुक्का मार देता है। जैक जिन तियान से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। जिन तियान कहता है अगर जैक घुटनों पर बैठकर यहाँ के 5 चक्कर लगाए और माफ़ी मांगे तो शायद उसका मूड बदल सकता है। ये कहकर जिन तियान हंसने लगता है, पर विलेज हेड जैक को ऐसा कुछ ना करने की कहता है। पर एक आदमी विलेज हेड के लात मारता है और उसे मारने वाला होता है, पर जैक उसे रुकने की कहता है और धीरे से अपने घुटनों पर आ जाता है। लेकिन सिर्फ इससे भी जिन तियान का मन नहीं भरता और वो जैक पर कोड़े बरसाने लगता है। विलेज हेड से ये देखा नहीं जाता और वो उस आदमी को धक्का देकर जिन तियान को धक्का दे देता है और उसके ऊपर गिर जाता है। पर जिन तियान अपनी स्वॉर्ड विलेज हेड की चेस्ट के आर पार कर देता है, जिससे विलेज हेड वहीं मर जाता है। जैक विलेज हेड के पास आता है पर जिन तियान उसे भी लात मार देता है। फिर जिन तियान सभी लोगों से कहने लगता है कि उन्हें जिसे मारना है मार सकते हैं और उस लड़की के साथ भी जो करना है कर सकते हैं। 2 आदमी जोंगशू को पकड़कर खींचने लगते हैं। विलेज हेड की मौत से जैक का गुस्सा उसके काबू से बाहर चला गया था और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और लाइट की स्वॉर्ड से जोंगशू के पास चला जाता है और जिन 2 लोगों ने उसे पकड़ रखा था
उनके मुक्का मारकर उन्हें काफ़ी दूर गिरा देता है। ये देखकर जिन तियान काफ़ी हैरान हो जाता है कि जैक जहर के असर से इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। जोंगशू अपने कपड़े ठीक करके देखती है कि जिन तियान ने तो पागलपन की सारी हदें पार कर दी है। उसने जैक की स्वॉर्ड लेकर वहाँ सभी लोगों को मार दिया। अब जिन तियान हंसते हुए कहने लगता है कि ये सब जैक ने किया है और अब वो जिन फैमिली में उसकी शिकायत करेगा और यहाँ खड़े सभी लोग इस बात का सबूत है। जैक काफी गुस्से में जिन तियान की तरफ आते हुए कहता है कि वो बताएगा तो तब जब वो यहाँ से जिंदा बचेगा। ये कहकर जैक उस पर एक स्लैश अटैक करता है, पर जिन तियान उसे अपनी दोनों स्वॉर्ड से रोक लेता है। लेकिन तभी जैक एक दूसरा अटैक करता है जिससे जिन तियान पीछे जाकर गिरता है। दो लोग जिन तियान को उठाते हैं और जिन तियान गुस्से में जैक से फाइट करने लगता है। तभी एक आदमी देखता है जिन तियान ने फिफ्थ मास्टर का गोल्डन आर्मर पहन रखा है, यानी जिन तियान ने उसे फिफ्थ मास्टर से चुरा लिया। जैक जिन तियान पर कई अटैक करता है पर वो गोल्डन आर्मर आधी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिन तियान खड़े होते हुए कहता है कि आज जैक की मौत होगी और ये कहकर वो एक तालिस्मान निकाल लेता है। ये देखकर तो सभी काफ़ी डर कर भागने लगते हैं क्योंकि जिन तियान ने गोल्डन तालिस्मान भी चुरा लिया है। जिन तियान कहता है अगर वो इस तालिस्मान से जैक को मार सका तो सब ठीक हो जाएगा। तभी जैक की नज़र एक बड़े पत्थर पर जाती है और जिन तियान तालिस्मान को एक्टिवेट कर लेता है और हवा में एक काफ़ी बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है। उस फॉर्मेशन से हर जगह तबाही होने लगती है और जैक भागते हुए उस पत्थर के पीछे छुप जाता है और अपनी शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। उस अटैक के बाद वहाँ कुछ नहीं बचा था और जिन तियान हंसने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जैक मर गया। पर तभी जैक जिन तियान के सामने आ जाता है और उस पर लगातार 3 अटैक करता है। जिन तियान वो अटैक्स रोक लेता है लेकिन तभी जैक जिन तियान के पीछे आ जाता है और उसकी गर्दन काट देता है। जिन तियान को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ और वो हवा में क्यों उड़ रहा था और वो तुरंत ही मर जाता है। ये देखकर जिन तियान के लोग भागने लगते हैं और कहते हैं जल्दी से जाकर जिन फैमिली में रिपोर्ट करो कि जैक ने जिन फैमिली के दूसरे बेटे को मार दिया। तभी भागते हुए एक आदमी एक तालिस्मान को हवा में उछालता है जिससे एक फॉर्मेशन बन जाता है और दूर से फिफ्थ मास्टर उस फॉर्मेशन को देखकर समझ जाते हैं कि जिन फैमिली के किसी मेंबर के साथ कुछ बुरा हुआ है। पर तभी जैक एक स्लैश अटैक करता है जिससे 2 लोग मर जाते हैं। फिर सिर्फ एक आदमी बचता है और जैक उसे भी मार देता है। जैक की स्वॉर्ड से खून टपक रहा था। जोंगशू जैक को आवाज़ देती है और जहर के असर से बेहोश हो जाती है। जैक जोंगशू को पकड़ लेता है और जैक के हाथ से भी जहरीली गैस बाहर आ रही थी जिससे जैक को भी काफ़ी दर्द हो रहा था। जैक अपने पास से पिल निकालता है और एक जोंगशू को खिला देता है और दूसरी खुद खाता है जिससे जैक की चोट हील होने लगती है और जोंगशू भी होश में आ जाती है। जोंगशू जैक से पूछती है कि उसे ये मेडिसिन कहाँ से मिली क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा असरदार है। जैक बताता है उसे ये एक काफ़ी पावरफुल कल्टीवेटर ने दी थी। इसका काम चोट को ठीक करना और बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, पर उसे नहीं पता था कि ये जहर को भी ठीक कर सकती है। तभी जोंगशू याद करती है जब जिन तियान जैक को कोड़े मार रहा था उसने चुपके से एक पिल खा ली थी जिससे जैक की बॉडी से जहर गायब हो गया। जैक कहता है अब ये सिटी उनके लिए सेफ नहीं है, उन्हें जाना होगा। जैक जोंगशू के साथ जाने लगता है और हम देखते हैं जिन तियान की कमर पर लटकी बॉल चमकने लगती है। कुछ देर बाद जैक जोंगशू को घोड़ा गाड़ी में लेकर जा रहा था। तभी जोंगशू कहती है कि उसे जिन जैन और यूहान की चिंता हो रही है। जैक बताता है जिन जैन ने सालों से जिन फैमिली की सेवा की है पर उसे भी ऐसे उन्हें मुश्किल में छोड़कर जाना सही नहीं लग रहा। तभी जैक के सामने 2 लोग आ जाते हैं। असल में वो ब्रदर फेंग और चाओ यू थे। ब्रदर फेंग जैक से कहता है उसे पता है क्या हुआ, इसलिए वो जैक को एक काफ़ी शानदार बो देता है और बताता है कि ये बो 100 केजी से भी ज़्यादा के प्रेशर से अटैक कर सकता है और ये जैक के काफ़ी काम आएगा। साथ ही चाओ यू पैसों से भरा एक बैग जैक को दे देता है
और बताता है वो जल्दी में ज़्यादा पैसे इकट्ठा नहीं कर पाए। ब्रदर फेंग कहता है अगर जैक उन्हें अपना साथी मानता है तो बिना किसी सवाल के ये चीज़ें ले लेगा। जैक भी बो और पैसे ले लेता है और ब्रदर फेंग से कहता है कि अगर मौका मिला तो वो उनका ये एहसान ज़रूर चुकाएगा। ब्रदर फेंग तीर भी दे देता है और जैक उनका थैंक्स करके चला जाता है। जैक के जाने के बाद चाओ यू ब्रदर फेंग से कहता है कि उन्होंने सोल्जर्स को काफ़ी बड़ी कीमत देने के बाद उस बो को हासिल किया था। क्या जैक को बस ऐसे ही वो बो दे देना सही था? ब्रदर फेंग बताता है जैक अभी ज़रूर कमज़ोर है पर आगे चलकर एक दिन वो ज़रूर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसलिए उसे ऐसे किसी टैलेंटेड इंसान को देकर रिश्ता अच्छा बनाना बहुत सही फैसला था। और वैसे भी उनमें से कोई भी उस बो को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सीन शिफ्ट होता है और हम जिन फैमिली के मेंशन का सीन देखते हैं जहां फिफ्थ मास्टर अंदर आ रहे थे और चारों तरफ लाशें पड़ी थी। फिफ्थ मास्टर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो चादर हटाए। तभी हवा चलती है और चादर उड़ जाती है। चादर के नीचे जिन तियान का कटा हुआ सर था और फिफ्थ मास्टर उस सर को उठाकर रोने लगते हैं। फिफ्थ मास्टर कहते हैं वो जैक के हजारों टुकड़े करके उससे अपने बेटे की मौत का बदला लेंगे। पर मास्टर जिन कहते हैं उन्होंने पहले ही लोगों को जैक के पीछे भेज दिया है और जैक को सज़ा एंसेस्टर ही देंगे। तभी फिफ्थ मास्टर अपनी बॉडी से ऑरा रिलीज करते हैं और खड़े होकर मास्टर जिन से कहते हैं कि उनके बेटे का बदला तो सिर्फ वही लेंगे और अगर किसी ने भी उनके बीच आने की कोशिश की तो सही नहीं होगा। तभी जिन फैमिली के एंसेस्टर रूम में आते हैं और कहते हैं कि जैक ने जिन फैमिली के दूसरे लोगों को भी मारा है और उसका क्राइम छोटा नहीं है, इसलिए वो फिफ्थ मास्टर को जैक को सज़ा देने का ऑर्डर देते हैं। फिफ्थ मास्टर एंसेस्टर का थैंक्स करते हैं और अपने बेटे का सर लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो बारिश में भी लगातार दूर जा रहा था। यहाँ जिन जैन को भी जैक की चिंता हो रही थी और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।